हेलो एवरीवन, आप सभी का जुडिशरी बाय पीडब्ल्यू के प्लेटफॉर्म पर स्वागत है। आई एम अपूर्वा पुरोहित। रिसेंटली एक खबर आती है कि इंडियन रिप्रेजेंटेटिव इन यूएन के द्वारा ये क्लेम किया गया है कि तकरीबन 20,000 भारतीयों की जान जा चुकी है पाकिस्तान के टेरर अटैक्स के थ्रू। क्या है ये पूरा मामला, कैसे हम लोग यहाँ पे यूएन तक पहुंच चुके हैं और पाकिस्तान के द्वारा यूएन में क्या कहा जा रहा है, इन सभी चीजों के बारे में हम डिस्कशन करेंगे। इस पूरे के पूरे डिस्कशन में इंडस रिवर वाला जो कंट्रोवर्सी है, जो कि रिसेंटली भारतीय लोगों के द्वारा या भारतीय सरकार के द्वारा सस्पेंड किया गया था, उसके बारे में भी हम लोग चर्चा करने वाले हैं और सारे के सारे एस्पेक्ट्स के अंदर थोड़ा थोड़ा एंटर करने वाले हैं। तो सबसे पहले तो आप ये न्यूज देख सकते हैं, 20,000 इंडियन लाइव्स लॉस्ट इन टेरर अटैक्स। तो ऐसा नहीं कि 20,000 हम लोग रीसेंट टेरर अटैक्स की बात करें, पर पिछले 4 दशकों से जो भी टेरर अटैक्स हुए हैं उनकी हम टोटल डेटा अगर निकालें, स्टैटिस्टिकली देखें तो 20,000 जान जा चुकी है, 20,000 भारतीय लोगों की जान जा चुकी है पाकिस्तान के टेरर अटैक्स के थ्रू, जो कि पिछले 4 दशकों में हुए हैं, पिछले 40 साल में हुए हैं। ये सारी की सारी इंफॉर्मेशन अलॉन्ग विद डेटा एंड स्टैटिस्टिक्स दी गई है परमानेंट रिप्रेजेंटेटिव ऑफ इंडिया इन यूएन के द्वारा, विच इज पी हरीश के द्वारा। इन्होंने ऐसा नहीं कि बातें हवा में कही है, अलॉन्ग विद डेटा ही ये सारी चीजों को सबमिट किया है। लेकिन ये बात बोलने की रिक्वायरमेंट क्या पड़ी थी, ऐसी क्या बात आ गई थी, ऐसी क्या नौबत आ गई थी? दरअसल पाकिस्तान के द्वारा यूएन में काफी सारी चीजें क्लेम की जा रही थी कि किस प्रकार से भारतीय जो लोग हैं या भारतीय जो सरकार है या भारत जो देश है वो हमारे साथ ज्यादती कर रहा है। हम लोगों ने एक ट्रीटी में एंटर किया था, विच इज इंडस रिवर ट्रीटी, जो कि पाकिस्तान और भारतीयों के बीच में एक शांति का प्रतीक की तरह थी, जहां पे हम लोग अपना रिवर का वाटर शेयर करते थे पाकिस्तान के साथ में। 1960 में इस ट्रीटी के अंदर हम एंटर किए थे, जिसे मीडिएट किया गया था वर्ल्ड बैंक के द्वारा ही। तो 65 साल हो चुके हैं इस ट्रीटी को और काफी सारे युद्ध हुए हैं, काफी सारे वॉर हुए हैं, काफी सारे अटैक्स हुए हैं। कभी भी देश ने ऐसा डिसीजन नहीं लिया है जहां पे हमने डिसाइड किया है कि हम लोग इस ट्रीटी को सस्पेंड करना चाहते हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं हमें लगता था कि देखो, वाटर जो है वो एक बेसिक ह्यूमन नीड होती है। अगर हम ये ट्रीटी सस्पेंड कर देते हैं, वहां पे पानी को रोक देते हैं, तो इससे काफी ज्यादा नुकसान हो सकता है पाकिस्तान को। अगर हम लोग बात करते हैं एग्रीकल्चर के पॉइंट ऑफ व्यू से, अगर हम बात करते हैं दूसरे रिसोर्सेज के पॉइंट ऑफ व्यू से, तो हर तरीके से यहाँ पे नेचुरल लेवल पर रिसोर्सेज को नुकसान होने वाला है और ह्यूमन लाइफ भी अफेक्ट होने वाली है। इसी वजह से कभी हमने इस प्रकार का डिसीजन सोचा ही नहीं था, डिस्पाइट अ लॉट ऑफ अटैक्स, डिस्पाइट अ लॉट ऑफ वॉर्स एज वेल। लेकिन जब पहलगाम का अटैक हुआ तो हमने डिसाइड करा कि हमें कुछ बहुत स्ट्रॉन्ग मेजर्स लेने की रिक्वायरमेंट है, क्योंकि काफी समय से हम लोग कोशिश कर रहे हैं, अमन की आशा, बातें, वाद विवाद, पर कुछ चीजें सोल्यूशन, एक परमानेंट सोल्यूशन के रूप में आ नहीं रही है। और इसी वजह से पहलगाम का जो अटैक हुआ था, उसके बाद जो ऑपरेशन सिंदूर किया गया, उसके बीच में हमने काफी सारे स्ट्रेटेजिक मेजर्स भी लिए थे, काफी सारे डिप्लोमेटिक मेजर्स भी लिए थे। उन्हीं में से एक मेजर, एक स्टेप ये था कि हम इंडस वाटर रिवर की जो ट्रीटी है भारत और पाकिस्तान के बीच में, उसको सस्पेंड कर रहे हैं। इस बीच में काफी ज्यादा ये भी सवाल आए थे कि आप एक इंटरनेशनल ट्रीटी को इस तरीके से सस्पेंड कैसे कर सकते हो, जबकि मीडिएशन वर्ल्ड बैंक के द्वारा किया गया, यूएन का भी इन्वॉल्वमेंट है, तो कहीं ना कहीं आप इंटरनेशनली एक अपना कमजोर कर रहे हो पलड़े को, क्योंकि आप एक तरीके से, मतलब इंटरनेशनल लॉ का देखा जाए तो देखो, कोई ऐसा नहीं कि कोई प्यूनिटिव मेजर आपके अगेंस्ट लिया जाएगा, बट डेफिनेटली जो एक फ्रेंडली रिलेशन होता है आपका फॉरेन स्टेट के साथ में, वो सारी चीजें अफेक्ट हो सकती है अगर आप इस प्रकार से ट्रीटी को सस्पेंड करते हो। तो यही सारी सिमिलर तरह की बातें पाकिस्तान के द्वारा यूएन में क्लेम की जा रही थी कि कैसे पाकिस्तान के साथ में ज्यादती कर रहा है भारत, पानी को रोककर। इनफैक्ट पाकिस्तान के द्वारा एक स्टेटमेंट दिया जाता है कि वाटर इज लाइफ एंड नॉट अ वेपन ऑफ वॉर। मतलब काफी ऐसी इस तरह की बातें, एक तरीके से इंडिया को दिखाया जा रहा है कि कैसे हम लोग इनके ऊपर गलत कर रहे हैं, कैसे ज्यादती कर रहे हैं, किस तरीके से रॉन्ग एक्टिविटीज कर रहे हैं। और पानी जैसी चीज जो कि लोग फ्री में पुण्य के लिए देते हैं, आप वो जीवन दान करते हो पानी देकर, और आप इसे ही एक वेपन ऑफ वॉर बना रहे हो। देखो, इस प्रकार का स्टेटमेंट पाकिस्तान को देना तो बिल्कुल शोभा नहीं देता है, क्योंकि आप ऐसी बातें करो जैसे कि आप बहुत ही ह्यूमैनिटेरियन वैल्यूज पे खड़े उतरते हो, है ना। ऐसा लेकिन है नहीं। जो टेरर अटैक्स है वो एक तरफ, लेकिन इसके अलावा ह्यूमैनिटेरियन वैल्यूज की भी बात करें तो उसमें भी खरे नहीं उतर रहे हैं। रिसेंटली बात करें 22 मई की, तो इंडिगो की एक फ्लाइट थी जो कि दिल्ली से श्रीनगर जा रही थी, और एक बहुत ही बड़ा हेल स्टॉर्म आता है और बहुत ही ज्यादा सीरियस लेवल का, जहां पे फ्लाइट में 227 लोग बैठे होते हैं। वहां पे इंडिया के पायलट के द्वारा पाकिस्तान के में कॉल करा जाता है और रिक्वेस्ट की जाती है कि क्या हम लोग लाहौर के थ्रू थोड़ा सा या एयरवे इस्तेमाल कर सकते हैं क्या। पाकिस्तान के द्वारा डिनाई कर दिया जाता है, कंप्लीटली मना कर दिया जाता है और कहा जाता है कि 227 लोगों का क्या होता है, हमें फर्क नहीं पड़ता है। तो ऐसा तो नहीं कि आप ह्यूमैनिटेरियन ग्राउंड्स के बारे में बहुत चिंता कर रहे हो, इंडिया के सिविलियंस के बारे में बहुत चिंता कर रहे हो, या वाटर इज लाइफ टाइप की जो बातें कर रहे हो उस पर आप खरे उतर रहे हो।
जो टेरर अटैक्स हो रहे हैं, सिविलियंस मर रहे हैं, और जो आप क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म को सपोर्ट कर रहे हो, तो अपने आप में एक अलग बात है। लेकिन अगर हम लोग इस प्रकार की सिचुएशन की बात करें जो कि अभी 22 मई को हुई है, उसमें भी आपने क्या किया वो तो हमने देखा ही है। हालांकि सिचुएशन के अंदर पायलट बहुत ही ज्यादा मेहनत से और बहुत ही ज्यादा एक तरीके से डरते हुए, गिरते पड़ते किसी तरीके से श्रीनगर में लैंड करवा देते हैं। बट द पॉइंट इज कि उस टाइम पर आपने तो हेल्प नहीं करी, क्योंकि हमारी जो रिलेशन है उस तरीके के नहीं है। तो जब रिलेशन उस प्रकार के नहीं है, तो इस तरीके का स्टेटमेंट देने का तो कोई मतलब नहीं है यूएन में। मतलब आप अपने आप को बेचारा दिखाना चाहते हो या कुछ ऐसा करना चाहते हो। इंडिया का रिस्पॉन्स ये आता है कि चलो पहले तो रिस्पॉन्स क्या आता है उससे पहले जान लेते हैं इंडस वाटर ट्रीटी ये है क्या। 1960 में एंटर किया गया था, मीडिएट किया गया था वर्ल्ड बैंक के द्वारा। तो इंडस रिवर्स का ये ट्रिब्यूटरीज हैं। और अगर हम लोग बात करते हैं रवि, सतलज और ब्यास के बारे में, ये जो 3 रिवर्स हैं इनके बारे में, तो ये जो 3 रिवर्स है वो इंडिया अपने हिसाब से इस्तेमाल कर सकता है। इसका क्या करना है क्या नहीं करना है वो इंडिया डिसाइड करेगा। लेकिन अगर हम लोग बात करते हैं, यहाँ पे मैं ग्रीन इस्तेमाल कर लेती हूँ फॉर पाकिस्तान, झेलम की बात करते हैं, चेनाब की बात करते हैं, इंडस की बात करते हो, तो इसके वाटर को आप रोक नहीं सकते हो पाकिस्तान में जाने से। ये ट्रीटी हुई थी कि इन 3 रिवर्स का वाटर फ्लो पाकिस्तान में पहुंचेगा। और एग्रीकल्चर की बात करें तो बहुत मेजॉरिटी एग्रीकल्चर जो है पाकिस्तान का डिपेंड करता है इन रिवर्स के ऊपर। तो अभी पहलगाम अटैक के बाद में सरकार के द्वारा घोषित किया गया था हम इस ट्रीटी को सस्पेंड करते हैं, हम इस पानी को रोक भी सकते हैं, क्या कर सकते हैं। देखो एक और चीज है, रोक सकते हैं का मतलब ये नहीं कि आज रुक जाएगा कल रुक जाएगा। आपको डैम्स कंस्ट्रक्ट करने पड़ेंगे, आपको कुछ स्टेप्स लेने पड़ेंगे जिसमें ओवरऑल टाइम लगेगा, लॉन्ग टर्म चीज है, वो प्लानिंग के साथ होगी। पाकिस्तान के द्वारा कहा जा रहा है कि कैसे हमारा एग्रीकल्चर अफेक्ट हो जाएगा, ह्यूमन लाइव्स अफेक्ट हो जाएंगी, और इंडिया के द्वारा ऐसे ज्यादती कैसे की जा सकती है। उस दौरान इंडिया के द्वारा रिस्पांस दिया जाता है, इंडिया के रिप्रेजेंटेटिव के द्वारा रिस्पांस दिया जाता है कि अगर हम लोग बात करते हैं कि हम ये क्यों कर रहे हैं, तो इसका रीजन है कि आपने कभी भी कोई भी तरीके से हमारे साथ पीस मेंटेन करने की कोशिश नहीं करी है। अगर हम इस ट्रीटी की बात करते हैं तो ये एक प्रतीक था हमारी शांति का, हमारी तरफ से पीस का एक अप्रोच था। लेकिन कभी भी आपने उसका कोई भी तरीके से रिस्पेक्ट नहीं करी, हमेशा से आपके द्वारा अटैक किए जा रहे थे। अब पाकिस्तान कॉन्स्टेंटली डिनाई कर रहा है कि हमारे तरफ से कोई भी तरीके का अटैक नहीं है, पर हमारे पास कॉन्स्टेंटली डेटा आ रहा है कि आप कॉन्स्टेंटली क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म को कहीं ना कहीं सपोर्ट कर रहे हो। हमारे जो बहुत बड़े बड़े ऑफेंडर्स हैं, बहुत बड़े बड़े टेररिस्ट हैं भारत के, जिन्होंने कितनी कितनी लाइव्स ली हैं, वो पाकिस्तान में किस तरीके से रह रहे हैं बिना कोई भी प्रॉब्लम के, वो अपने आप में सोचने वाली बात है। तो ये सारी चीजें बोली जाती है। इसके अलावा ये भी कहा जाता है कि आप जो इतने बड़े बड़े स्टेटमेंट दे रहे हो कि वाटर इज लाइफ एंड नॉट अ वेपन ऑफ वॉर, क्या आपने इस प्रकार की बातों को कभी भी फॉलो किया है क्या खुद से अपने देश के आइडियल्स में, अगर हम देखें तो यही सारी चीजें बोली जाती है। कहा जाता है कि हम लोग इस ट्रीटी को सस्पेंडेड ही रखेंगे, इसका क्या कॉन्सिक्वेंस होता है हमें फर्क नहीं पड़ता, जब तक पाकिस्तान क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म को सपोर्ट कर रहा है तब तक ये ट्रीटी सस्पेंडेड ही रहेगी। जिस टाइम पर हमें लगता है कि जो अपना एपिसेंटर एक हब बना चुका है टेररिज्म का, उसको एंड करने के लिए कोई मेजर्स ले रहा है, तो उस दौरान हम लोग बाकी सारी जो पीस वाली बातें हैं, अमन की आशा वाली बातें, उनके बारे में बात करेंगे। एज ऑफ नाउ वी आर नॉट इंटरेस्टेड इन हैविंग एनी काइंड ऑफ फ्रेंडली रिलेशनशिप विद पाकिस्तान। इनफैक्ट मैं आपको बता दूं कि ऑपरेशन सिंदूर से पहले जो डिप्लोमेटिक स्ट्रेटेजिक मेजर्स पाकिस्तान के द्वारा लिए गए थे, उसमें ना सिर्फ सस्पेंशन ऑफ इंडस रिवर ट्रीटी, और भी बहुत सारे मेजर्स लिए गए थे। जैसे कि आपने अतारी वाघा बॉर्डर को क्लोज कर दिया था, आपने जितने भी पर्सन्स हैं पाकिस्तान के जो कि डिप्लोमेटिक स्टाफ में एम्प्लॉयड है, उन्हें वापस से भिजवा दिया था। इसके अलावा आपने बहुत सारे और मेजर्स लिए थे कि किस प्रकार से हमें कोई भी प्रकार का कॉन्ट्रैक्ट, कोई भी तरीके का अग्रीमेंट पाकिस्तान के साथ रखना ही नहीं है, चाहे वो प्राइवेट कॉन्ट्रैक्ट हो, चाहे किसी भी तरीके से सरकार के बीच में भी कॉन्ट्रैक्ट हो। सो वी आर नॉट इंटरेस्टेड इन हैविंग एनी काइंड ऑफ फ्रेंडली रिलेशनशिप अगर हमारे सिविलियंस के ऊपर इस प्रकार से अटैक होते रहेंगे। और जैसा कि मैंने बताया 20,000 जान जा चुकी है पिछले 4 दशकों में, ये डेटा के साथ में भारत के रिप्रेजेंटेटिव ने यूएन में सबमिट किया है। तो यही सारी चीजें सामने आ रही है। आपका इस पर्टिकुलर चीज पे क्या ओपिनियन है उसे कमेंट में जरूर बताना। क्या आपको लगता है कि इंडस रिवर ट्रीटी जो है वो सस्पेंड करना पाकिस्तान के साथ में गलत है? क्योंकि काफी लोग हैं, भारत में भी काफी लोग हैं जो कि कहते हैं कि नहीं, इस तरीके की चीज नहीं करनी चाहिए। लेकिन काफी लोग, मैक्सिमम लोग इस डायरेक्शन में सोचते हैं कि ये बिल्कुल सही किया है, क्योंकि जिस तरीके से हमारी सिविलियंस की जान जा रही है, हमारे इवन जो डिफेंस फोर्सेस की जान जा रही है, उसके बाद में ये जो स्टेप लिया गया है वो तो बहुत ही छोटा है। व्हाट इज योर ओपिनियन उसे कमेंट में जरूर बताना। इसके अलावा धन्यवाद जुड़ने के लिए। बाय बाय एंड टेक केयर।